अगर वो अच्छी है तो आपको 4 5 10 नंबर फालतू मिलेंगे, ज्यादा मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आपको थोड़े से कम नंबर मिलेंगे। और यहां पर थोड़ा थोड़ा स्लाइट जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। ये इतने ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं आपके पास कि आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अपना आंसर। आपको फैक्ट पता होंगे, लेकिन वो फैक्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि उनके पीछे आपके कंसेप्ट्स की बैकिंग होगी। इसीलिए याद रखिएगा, मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है अपने आप, ठीक है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पहले प्रीलिम्स की आइसोलेशन में तैयारी होती है, फिर उसके बाद मेंस की। नहीं, साइलोज में कभी भी तैयारी नहीं होती है, ये इंटीग्रेटेड वे में ही तैयारी होती है। साइलोज में करने वाले उस साइलोज में ही गिर जाते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वी ऑल नो the importance of the current affairs in your UPSC preparation, but you know, while preparing for the current affairs, just from the beginning, just we have started our preparation, we tend to commit a lot of mistakes. So हम उन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे, उन गलतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी दो कौन सी महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन और आप अपनी तैयारी की शुरुआत में ही उसको कमिट करते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि आपको अपने न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं उनको कैसे बनाने हैं। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। सो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कि आप लोग कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जब आप अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स नोट्स। देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक है, दिस इज रिलेटेड विद कि जैसे ही आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं उसी दौरान आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं और आप डेट वाइज अपने नोट्स बनाते हैं। और डेट वाइज में लेट अस से कि टुडेज डेट, आपने अपने जो नोट्स हैं उसमें आज की डेट लिखी और उसके बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा आपने 2 3 4 घंटे, इनफैक्ट 4 4 5 5 घंटे स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छा बड़ा बेटर फील होता है, तो आपने 3 या 4 घंटे तक अपने नोट्स बनाए और अब आपको यही नहीं पता कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बट स्टिल यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। सो सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक है कि आप डायरेक्ट नोट्स बनाने के लिए कूद गए हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो यही है, बिना जाने और बिना समझे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आप अपने नोट्स बनाने लग गए। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो सबसे पहली मिस्टेक ये है। दूसरी जो मिस्टेक है वो क्या है कि आपका जो माइंड है वो मोस्टली आपको प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज पर लेकर के जाएगा, बिकॉज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उसके प्रीलिम्स के। सो आपका माइंड उसमें फैक्ट्स को ढूंढ रहा होगा और जहां पर भी आपको फैक्ट मिला उससे रिलेटेड आपने 2 3 या 4 लाइनें लिख लिए, नोट कर लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप न्यूज पे शिफ्ट हो गए, उससे रिलेटेड आपने 2 3 4 लाइनें नोट कर लिए और आप फिर नेक्स्ट न्यूज पर शिफ्ट हो गए। सो इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी नोट्स बनाए, पहले तो बनाने ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो भी नोट्स बनाए वो सारे के सारे आपने प्रीलिम्स के एमसीक्यू ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, जबकि न्यूज़पेपर की जो वेटेज है, जो करंट अफेयर्स की जो वेटेज है, वो मैक्सिमम मेंस में है। प्रीलिम्स में भी है करंट अफेयर्स की वेटेज, बट प्रीलिम्स में अगर आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मेंस में अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग में करंट के एग्जांपल्स को ऐड नहीं किया, अपने इंट्रो में, अपने एग्जांपल्स में, अपने कंक्लूजन में, तो आपको नंबर मिलेंगे बट आपको कम मिलेंगे। सो मे भी हो सकता है आपका मेंस क्वालिफाई ना हो, मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू क्वालिफाई ना हो। और जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैं वो करंट डायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो। सो आपकी जो करंट अफेयर्स की जो तैयारी है, करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं, उनको बनाने से पहले ये तो जान लेते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। उसके बाद आप जो नोट्स बनाएंगे वो ज्यादा रेलिवेंट होंगे, रादर देन कि आपने जस्ट अपनी तैयारी को स्टार्ट करते वक्त ही आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं आपको बनाने कैसे हैं, बट स्टिल यू आर मेकिंग। तो इससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और टाइम का जो यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो कम रहेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट कंप्लीट द बेसिक सब्जेक्ट्स, पहले अपनी जो नींव है उसे रखिए, उसे मजबूत करिए, उससे स्ट्रेंथन करिए। जब आपकी नींव मजबूत और स्ट्रेंथन हो जाएगी उसके बाद आपको अपने आप धीरे धीरे आइडिया लगता रहेगा कि यस, और आपको न्यूज भी समझ में आने लग जाएगी और आप न्यूज का एनालिसिस, विश्लेषण करना स्टार्ट कर देंगे और वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। देखिए, अब आपने जस्ट अपनी तैयारी शुरू की है, यस, सो आप अपने बेसिक पे फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सो क्या न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी ना पढ़ें क्या? नो, आई मस्ट से कि आप न्यूज़पेपर में वो न्यूज पढ़िए ना जिससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो, जिससे आप अपनी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें एस्से का जो पार्ट है उसमें ऑफकोर्स चाहे कोई कुछ भी कहे, बट अगर आपने उसको अच्छे से सुसज्जित जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर उसको लिखा है और उसमें एक फ्लो है और उसमें इंग्लिश जो वोकैबुलरी है
नॉट टू हार्ड, है ना, कि आपको केवल अपनी वोकैबुलरी ही शो कर रहे हैं, बट उसमें एक शालीनता तो होनी चाहिए ना, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, तो वो उसमें आपके ऐसे पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो अच्छी है तो आपको 4, 5, 10 नंबर फालतू मिलेंगे, ज्यादा मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आपको थोड़े से कम नंबर मिलेंगे। और यहां पर थोड़ा थोड़ा स्लाइट जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। ये ऐसा कोई एज सच नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना उनको, नहीं, उनको जस्ट कंपटीशन में थोड़े से स्लाइट डिफरेंस क्रिएट करने, दैट्स ऑल, बस उनका बात तो बन गई। तो इसीलिए याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में आप कोई भी ऐसी न्यूज जो आपको समझ में नहीं आ रही मत पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करने के लिए, अपनी रीडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए, अपनी जो इंग्लिश की जो स्किल्स हैं उनको हार्नेस करने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उससे क्या होगा, आप 40 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, दैट्स ऑल, लेकिन ऐसी न्यूज़ पढ़िए जो आपको समझ में आ रही है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़िएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी न्यूज़ समझ में आ रही है वो पढ़िएगा। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में अपने आप न्यूज़ समझ में आने लगेगी और आपका डायरेक्शन अपने आप आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द वे आई शुड गो, है ना। तो आपको बाद में सारी चीजें पता चल जाएगी। सो फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक्स। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो नोट्स नहीं बनाने, न्यूज़पेपर पढ़िएगा। जो न्यूज़ आपको पसंद है उस न्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा, जस्ट टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, जस्ट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, है ना। चलिए, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। जब आप अपना बेसिक कंप्लीट कर रहे होंगे, उसी दौरान अपने जो सिलेबस है, स्पेशली द मेन सिलेबस, उसको अच्छे से समझिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन से पेपर में सिलेबस में क्या है। जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1, उसमें क्या सिलेबस है। जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर आता है, उसका क्या सिलेबस है। कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, उसको देखिएगा। और जब आप अपना बेसिक कंप्लीट कर रहे होंगे, कहीं से भी करिएगा, कहीं कोचिंग से मदद ले लीजिएगा, आप अनअकैडमी से भी ले सकते हैं, या अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहें, आई विल से कि पहले किसी की मदद ले लीजिएगा। बिकॉज आपका दिमाग हो सकता है कि उन चीजों पर ध्यान ना दे पाए जो कि एक टीचर आपका ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिन विषयों पर और जिन चीजों पर। सो अगर आपको लेकिन फिर भी लगता है कि आई कैन डू दिस, यू कैन गो फॉर दैट थिंग, आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं। बट सिलेबस आपके पास दोनों कंडीशन में होना चाहिए, खुद से कर रहे हो भले ही टीचर की हेल्प ले रहे हो, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो जब आपके पास मेंस का सिलेबस आपके पास टेबल में होगा, तब आप उस सिलेबस को भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा डिटेल फॉर्मेट में दिया है यूपीएससी ने, स्पेशली मेंस का सिलेबस। और जब आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से करेंगे तो प्रीलिम्स उसमें अपने आप कवर होता चला जाएगा। डोंट वरी अबाउट द प्रीलिम्स। याद रखिएगा, जिन्होंने मेंस की अच्छे से तैयारी करी, प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा ये माइंडसेट रहता है कि मेंस में तो रिटर्न होता है क्वेश्चन, वो तो वहां तो थ्योरेटिकल होते हैं, प्रीलिम्स में तो फैक्ट पूछते हैं। अरे मेंस में आपने अगर लिखे हैं, उसमें एग्जांपल ऐड करोगे तो उसमें भी तो फैक्ट ऐड करोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ तो सब्सटेंशिएट, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करोगे ना, आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना। और इतने ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं आपके पास कि आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अपना आंसर, आपको फैक्ट पता होंगे, लेकिन वो फैक्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि उनके पीछे आपके कंसेप्ट्स की बैकिंग होगी। इसीलिए याद रखिएगा, मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है अपने आप, ठीक है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पहले प्रीलिम्स की आइसोलेशन में तैयारी होती है, फिर उसके बाद मेंस की, नहीं, साइलोज में कभी भी तैयारी नहीं होती है, ये इंटीग्रेटेड वे में ही तैयारी होती है। साइलोज में करने वाले उस साइलोज में ही गिर जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपको मेंस का सिलेबस को अच्छे से समझना है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, सबके सिलेबस को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। उससे क्या होगा, उससे जो भी करंट अफेयर्स में जो न्यूज आएगी, आप अपने सिलेबस के साथ कनेक्ट करके आपको ये पता चल जाएगा कि जीएस पेपर 1 में है, या जीएस पेपर 2 में है, या जीएस पेपर 3 में है, या ये न्यूज मेरे लिए जीएस पेपर 4 में मेरे लिए रेलेवेंट रहेगी। सो आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, तब जाकर के आप करंट अफेयर्स से उसको लिंक कर पाएंगे। अब उसके बाद नाउ लेट अस से कि आपको 7-8 महीने हो चुके हैं, या फिर आपने अपना जो बेसिक है वो जितने टाइम में आपको लगता है, प्रोवाइडेड आपका समय सीमा और समय अवधि कितनी है, उसके हिसाब से आपने अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लेट अस से कि आपको 70% के अराउंड ही हो गया। अब आपको पता है कि टॉपिकल नोट्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाने हैं। करंट अफेयर्स में ये टॉपिक यस जीएस पेपर 1 में है, मान लीजिए कोई अभी एनवायरमेंट, आज जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज आएगी, मान लीजिए न्यूज पेपर में, ठीक है। सो आज की जो एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज आपको पता होना चाहिए, जीएस पेपर 3 में इसका डोमिनेंट पोर्शन है। तो जीएस पेपर 3 के किस सब टॉपिक से ये टॉपिक रिलेटेड है, आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी ये टॉपिक है जो करंट अफेयर्स और न्यूज में आया है, उसमें आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। आपने बेसिक तो पढ़ लिया, अगर इसमें बेसिक है कुछ भी तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, टीचर ने लिखवाया हुआ है, या आपने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा हुआ है, तो उसमें कुछ भी नया है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, वो आप उसमें नोट कर लेंगे वहां पर। बिकॉज याद रखिएगा, जब भी आप अपने नोट्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने अपने नोट्स बनाए एनवायरमेंट के, सो एक चैप्टर के बाद और एक आपका टॉपिक जब भी फिनिश हो, उसके बाद 1 या 2 पेज आप उसमें ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि इनको ऐड कर सके करंट अफेयर्स को। और आपको जस्ट अब कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पूरा बेसिक पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक तो पूरा वहां पर है। अब देखना इस टॉपिक में, करंट अफेयर्स के में जस्ट आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जस्ट क्योंकि आपने स्टैटिक में उसके रिलेटेड सारे फैक्ट्स, उसका बैकग्राउंड, उसके इश्यूज, उसके सॉल्यूशन सब पढ़े हुए हैं। अब जस्ट आपको उससे रिलेटेड कोई अगर एक अच्छी केस स्टडी आई है, कोई अच्छा एग्जांपल है, उसको जस्ट ऐड करना है आपको।
सो ऐसे आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, ऐसे कंप्लीट होता चला जाएगा। सो मेक टॉपिकल नोट्स। अब मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक है जो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन ऐसा टॉपिक क्लास में नहीं हुआ है बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो हर चीज को कवर करना क्लास में इट्स वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है कि कोई नया टॉपिक आ जाए। मान लीजिए आपने आर्टिकल 21 पढ़ा, राइट टू लाइफ पढ़ा। अब राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी थोड़े टाइम पहले डिस्कस होना स्टार्ट हुआ था। सो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सो इससे रिलेटेड पहले ये जब नहीं था उसमें आर्टिकल 21 में, इसको पढ़ते नहीं थे। सो अब उसके फ्रेश से नोट्स बनेंगे। तो अब जो ये फ्रेश से नोट्स बनेंगे ये भी आप टॉपिक वाइज बनाएंगे आप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपको सिलेबस पता चल जाएगा, पहले बेसिक कंप्लीट होगा, फिर आपको सिलेबस पता चल जाएगा, उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तब वो एक सीक्वेंस में होंगे, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होंगे, तब आप रिक्वायरमेंट बेस्ड नोट्स बनाएंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहां पर इनको फिट करना है मुझे। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको नोट्स टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, बट वो टॉपिक को तभी समझ सकते हैं जब आपको बैकग्राउंड पता हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो क्या समझ में आया आपको? इससे समझ में यह आता है कि आपका जो बेसिक्स है ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 जो इससे लिंक है वो तभी समझ में आएगा। और पार्ट 2 क्या है? ये आपके करंट अफेयर्स की तैयारी। पार्ट 2 आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से, और इसको अच्छे से यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आपको पार्ट 1 समझ में आता हो। अगर पार्ट 1 समझ में नहीं आया तो पार्ट 2 भी समझ में नहीं आएगा। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए, नोट्स फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। कभी भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नोट्स नहीं बनते हैं, अपने नोट्स पर्सपेक्टिव से मेंस बनते हैं, मेंस के नोट्स बनते हैं। अब देखिएगा कैसे। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज के आपके पास एक आर्टिकल आया, और ये आर्टिकल आपके पास आप सोच लीजिए किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर से रिलेटेड आर्टिकल आया आपके पास। सो आपने जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, उससे रिलेटेड बेसिक्स पढ़े हैं, आपने सेंडाई फ्रेमवर्क वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज है। अब जो आप नोट्स बनाएंगे, मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड से रिलेटेड एक न्यूज आ गई, और लैंडस्लाइड में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन आपको वेस्टर्न घाट या हिमालय में लैंडस्लाइड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आई कि उत्तराखंड में इतने लैंडस्लाइड से इतने लोगों का देहांत हो गया है, या फिर इतने जान और माल का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जो भी न्यूज आई। ठीक है, अब वहां से आपको नोट्स एक्सट्रैक्ट करने इशू वाइज कि वाई इस एरिया में ये जो लैंडस्लाइड आई, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। 2-3 आया, आपने फ्लो चार्ट से 2-3 उसके रीजन नोट कर लिए, उसके कारण मूलभूत उसके कारण क्या है वो आपने नोट कर लिए। उसके बाद आपने किया कि इसके अगर ऐसा फ्यूचर में ना हो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होने चाहिए, वो आर्टिकल में मेंशन होगा 100% कहीं ना कहीं, देख लीजिएगा आप। उससे रिलेटेड आपने सोल्यूशन भी आपने लिख लिया। इसका मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है भूस्खलन लैंडस्लाइड से रिलेटेड, अब देखिए आपके पास 100% वो ये पूछता ही पूछता है कि इसके कॉजेज क्या है, What can we do to tackle this? What can we do to check this? तो आपके पास 2 पॉइंट तो रेडी है ना, आपने क्योंकि न्यूज़पेपर में उसको पढ़ा है, अपने खुद से नोट्स बनाए हैं। सो आपको ऐसे मेंस पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाने हैं, और याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अपने आप नोट्स बन जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि आपने उत्तराखंड देखा, उसकी लोकेशन देखी, उसके आसपास का एरिया देखा, आपने जब लैंडस्लाइड पढ़ा तब आपको पता चला यार यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दैट इज वाई दे हिमालय दे आर नथिंग बट लूज सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके कारण इनका निर्माण हुआ है। तो आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग वाइज समझ में आएंगी जो आपके प्रीलिम्स में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नाउ एंड यस आई विल से कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी ना किसी इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस के अंडर अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, अपने बेसिक्स को प्लीज कंप्लीट करिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी पढ़ा, तो एनसीईआरटी से आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका माइंड इतना कैपेबल हो सकता है आपका साधु लेवल का कंसंट्रेशन हो, इट्स वेरी गुड। बट आई मस्ट से कि अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक से मेरे को जब कोई समझा देता है, जब अच्छे से समझ में आती है, रादर देन कि मैं उसको जब पढ़ता हूं थोड़ा बोरिंग भी फील होता है, मुझे चीजें थोड़ी लेट भी समझ में आ रही है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, और उस हेल्प में आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में, जस्ट आप बीए में एंटर कर रहे हैं, या फिर आप अपने कॉलेज में हैं, अभी प्रवेश में करने वाले हैं अपने कॉलेज में, जस्ट आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, या आपका फाइनल ईयर है, आपका थर्ड ईयर है, तो आप अनअकैडमी से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए अनअकैडमी के बेनिफिट्स बताता हूं आपको। सबसे पहला तो कस्टमाइज एजुकेशन है। कस्टमाइज एजुकेशन का क्या है, मैं बार बार अपने सेशंस में बोलता हूं कि कस्टमाइज एजुकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मेरी फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ मैच हो, मुझे किस टीचर से समझ में आए, ये मैं और मेरा माइंड ही समझता है ना। हो सकता है कि एक टीचर किसी के लिए अच्छा हो, दूसरा मेरे लिए ना हो। सो अनअकैडमी का एक्सेस, अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक बार लिया तो उसके बाद आपके पास जो अवेलेबिलिटी है सभी टीचर्स की है। इनफैक्ट मान लीजिए अब आपने पॉलिटी पढ़ा, सो पॉलिटी में यस कुछ करंट टॉपिक्स होंगे, बट मैक्सिमम जब तक आप बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, जो कि 5 साल 10 साल से, कोई बात नहीं, वही बेसिक्स है। तो आपने वही बेसिक्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो आपका कैसे होगा। अब मान लीजिए कोई भी टीचर है जो आपको प्रेजेंट टीचर का समझ में नहीं आ रहा, आई डू एक्सेप्ट, वैसे तो प्रेजेंट पॉलिटी को पढ़ाने के लिए भी हमारे पास 3-4 ऐसे मिनिमम टीचर है, आपको उनका भी समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि आपको 4 से 5 टीचरों का बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप जो पास्ट में जो पिछले साल जो टीचर अनअकैडमी पर रहे हैं और वो अनफॉर्चुनेटली जा चुके हैं प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, आप उनके कोर्सेज को भी देख सकते हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी भी सेशंस अटेंड कर सकते हैं अच्छे से, जहां से आपको बेस्ट लगता है। आपको लगता है कि दिस इज माय फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय जोन, और कोई मुझे ऐसे पढ़ा सकता है, तो आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द कस्टमाइज एजुकेशन ऑफ द मॉडल। कस्टमाइज एजुकेशन का मॉडल है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है?
अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है दोस्तों। सो आप अनअकैडमी से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन है वो 19,999 रुपए में है, और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप। अब देखिए 19,999 रुपए में आपको 1 साल का तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको 1 साल 12 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका मतलब आपको 24 मंथ्स का, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आराम से करिएगा, 2 साल आपको लगे, 3 साल आराम से अपनी तैयारी करिएगा, 2 साल में तो आराम से जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि 19,999 रुपए में जिस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये कोड यूज करेंगे तो आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का मिलेगा, जिसमें आप सभी टॉप एडुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हैं। यस, दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों। उसके साथ साथ जो बैचेज अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से, जैसे बाइलिंगुअल बैच, आगाज बैच, और ये जो आपके सामने है न्यू बैच, ये भी स्टार्ट होने वाला है जस्ट। सो बाइलिंगुअल में आगाज और न्यू बैच है। अगर आपको प्योर इंग्लिश मीडियम में अपनी तैयारी करनी है तो इंग्लिश बैच में जो फाउंडेशन बैच है ये भी अभी ये लाइव हो चुका है। उसके साथ साथ जो हिंदी बैच है ये भी 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये प्योर हिंदी बैच है, प्योर हिंदी मीडियम में। अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है बिल्कुल स्क्रैच से, तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। पॉज करिएगा वीडियो को और देखिएगा कौन कौन से ऑप्शनल्स हैं। आपको जो भी ऑप्शनल अच्छा लगता है आप अनअकैडमी से चूज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल, और ऑप्शनल की जो कॉस्ट है वो 8,499। अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको इस पे भी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, सो चलते हैं आगे की तरफ। एंड यस, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार का आप मेंस दे रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यह है 5,999 रुपए में अनअकैडमी पर मेंस का मॉड्यूलर कोर्स है, जिसमें आपको जो मेंस के जितने भी सब्जेक्ट है GS 1, 2, 3, 4, उनमें जो भी करंट अफेयर्स है वो स्टैटिक के साथ ऐड करके, मतलब वैल्यू एडिशन करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें मेंस आंसर राइटिंग भी होगी। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी के कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।